जादुई आम। मीत रामू एक गरीब किसान जिसकी जिंदगी सिर्फ खेती और मेहनत से भरी हुई थी। उसकी पत्नी लीला और छोटे छोटे बच्चे पप्पू और चुटकी उसके साथ रहते थे। लीला, आज भी खेत में जाना होगा। पानी भी नहीं है अभी तक। रामू जी, पानी की समस्या फिर से शुरू हो गई है। बच्चों के लिए तो थोड़ा और पानी चाहिए। रामू की जिंदगी में पानी की कमी ने एक नई परेशानी पैदा की थी, पर वो हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसका मन था कि अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके। भगवान, थोड़ा सा मदद कर दो। मेरी मेहनत को फल दिखाओ। रोजाना की मेहनत के बाद भी रामू का किसान जीवन सीमित था, पर उसका दिल भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये कैसा आम है? इतना चमक क्यों रहा है? रामू ने उस आम को अपने हाथ में लिया और उससे देखते ही एक अद्भुत बात हुई। वो आम जादू से भर गया था। आप कोई जादू का आम हो? हाँ रामू, मैं एक जादुई आम हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या आप मेरी परेशानियों को दूर कर सकते हो? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शार्ट मनी होगी। रामू ने मांगो से अपनी परेशानियों के बारे में बात की। मैंगो ने रामू को एक नई उम्मीद दी। धन्यवाद भगवान, तुमने मेरी सुनी। अब देखो हम कैसे अपनी जिंदगी को बदलते हैं। रामू के जीवन में एक नई किरण जागी थी। उसने सोचा था कि जिंदगी उससे कभी कुछ नहीं देती, लेकिन आज उसने एक नया रास्ता दिखाया था। रामू जी, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? लीला, मैंने कुछ पाया है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। रामू की बातों से लीला और बच्चों में नई उम्मीद जागी। उन्होंने देखा था कि रामू में कुछ बदला हुआ था। ये आम, मेरी खेतों को पानी की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ रामू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसे ही रामू ने आम से बात की, एक चमक सी उस आम से निकली और कुछ ही देर में खेतों में पानी का आगमन हो गया। देखो दीदी, खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ भैया, अब हमें भूख नहीं लगेगी। रामू की खेती में जादू से भरी बारिश ने उनकी जिंदगी में नई खुशियां लाई थी। उसने अपने परिवार के लिए एक नया सपना देखा था। देखा, रामू भाई ने कैसे अपने खेतों को एफआईआर से जिंदगी दी है। ये तो सचमुच एक चमत्कार है। रामू का नाम गांव में मशहूर होने लगा था। लोग उससे एक आशीर्वाद समझने लगे थे। आम, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगा। रामू ने आम को अपने दिल से अपनाया था। उसने समझा था कि असली चमत्कार उसके दिल में हुआ था। रामू जी, आपने हमारी जिंदगी को एक नई राह दी है। रामू और उसकी फैमिली के बीच खुशियां और समृद्धि का नया सफर शुरू हो चुका था। पर क्या ये सब कुछ था? क्या रामू की कहानी सिर्फ इतनी ही थी? रामू का नाम अब गांव के बाहर भी मशहूर हो गया था। लोग उसकी खेती को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। रामू भाई, तुम्हारे खेतों में जो चमत्कार हो रहा है उससे मैंने देखा है। मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑफर कर रहा हूँ। आम को मुझे बेच दूं, मैं तुम्हें आमिर बना दूंगा। पर ये आम मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। विक्रम का ऑफर रामू को खुश कर देता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता है। क्या वो अपने मोरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करेगा? रामू जी, आप परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? लीला, विक्रम ने मुझे आम बेचने के लिए ऑफर किया है। वो कहते हैं वो मुझे आमिर बना देंगे। पर रामू जी, ये आम तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप ऐसा फैसला मत लीजिए जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाए। रामू को अपने दिल के रास्ते समझने में समय लगता है। उससे समझना होता है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। विक्रम जी, मैंने अपना फैसला कर लिया है। ये आम मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है।
मैं आईसी बेचने का फैसला नहीं कर सकता। रामू भाई, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या मौका छोड़ दिया है। विक्रम की बातें रामू को चोट पहुंचती है, लेकिन उसके दिल में उसकी ईमानदारी का जज्बा सबसे ऊपर होता है। भगवान, ये क्या हो गया? हमारा आम टूट गया। रामू के दिल में एक अजीब सी बात होती है। उससे लगता है जैसे भगवान उससे एक टेस्ट दे रहे हैं। देखो लीला, भगवान ने हमें एक नया आशीर्वाद दिया है। ये आम का चमत्कार अब हमारे दिल में है। रामू समझ जाता है कि असली चमत्कार उसके ईमानदारी और विश्वास में है। उसने शिखा की सच्चाई और ईमानदारी कभी नाकाम नहीं होती। रामू की कहानी ने दिखाया कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, पर ईमानदारी और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।